बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा गला ज्यादा ठीक नहीं है, प्लीज मेरा गला नहीं काम कर, मुझे बात करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयतुल उलमाए इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी जमातों के, नीचे करो यार, नीचे करो, तमाम इत्तेहादी जमातों के कारकुनों, बहनों, भाइयों, साथियों, आज हम यहां आईन, जमहूरियत, वोट की इज्जत और हमजा शाहबाज से, जो हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं और वजीर आला हैं पंजाब के, इनसे इजहारे यकजहती के लिए यहां आए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट इमरान 2011 में लॉन्च किया गया, 2022 आ गया है। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। मुझे बताइए, 2018 में आरटीएस बंद करके नताइज दिए गए, वोट को चोरी किया गया। जब वोट चोरी किया गया, इसके बावजूद पंजाब में हमारी अक्सरियत आ गई। हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। पंजाबियों के मैंडेट पे डाका डाला गया। हम चाहते तो लॉन्ग मार्च करते, धरने से इमरान को गिराते। हमने इंतखाबी नताइज को तस्लीम न किया, लेकिन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने से बचाने के लिए अपनी बात तो करते रहे। हमने रेड लाइंस क्रॉस नहीं की। हमारी क़यादत को जेलों में ठूंसा गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, हमजा शहबाज, आसन इकबाल, मिफ्ता मेमन, कामरान माइकल और हम जैसे दर्जनों लोग हम जेलों में डाले गए। मुझे बताएं, ठहरे बात करने दें। आज मुझे बताएं, जिन्होंने हमें जेलों में डाला था, जवाब दें। वो इस बात का जवाब दें कि क्या मिला आपको, कौन सी करप्शन मिली। कोई करप्शन नहीं थी। सिर्फ हमारा जुर्म था बोलना, हमारा जुर्म था आइन और जमहूर की बालादस्ती की बात करना। हम क्या कहते थे? हमने 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया। उनकी हुकूमत आई, हम अपोजिशन में बैठ गए। 5 साल उनके पूरे हुए, हमने उनके इक़्तिदार पे छापा नहीं मारा, अपोजिशन की। 13 में हम आए, हमने जाने वाली हुकूमत को इज्जत के साथ अलविदा कहा। वो अपोजिशन में आ गए, उन्होंने जिम्मेदाराना अपोजिशन की। 10 साल इस मुल्क में जमहूरियत चली। ये चलती जमहूरियत बाज लोगों को अच्छी नहीं लगती, बाज लोगों को अच्छी नहीं लगती। उस चलती जमहूरियत को रोकने के लिए, उसे दागदार करने के लिए, चोर का नैरेटिव बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया। ये जिसे हाजी बना के पेश किया गया है, नहला धुला के। सबसे गुनाहगार,
सबसे गलीज सियासत करने वाले आदमी को, इसको कौम पे मुसल्लत किया गया। हमने एहतजाज भी किया, हमने बर्दाश्त भी किया। मगर मुझे एक बात बताएं, भाई चुप करें यार, चुप करें, खामोश प्लीज। हमने जब अदम एतमाद का फैसला किया, क्या गुनाह किया? दो रास्ते थे, या धरने से हुकूमत गिराते, अगर धरनों से गिराते तो फिर हुकूमतें धरनों से गिरा करती। हमने धरने का रास्ता नहीं चुना, हम ईवान में गए और 73 के आईन में जो तरीका बताया गया है उसके मुताबिक अदम एतमाद लेकर आए। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ, अदम एतमाद तो हो गया, हुकूमत तो मरकज में बन गई, लेकिन प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकारों को चैन नहीं आया। वो सहूलतकार आज भी इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, आज भी अदारों के अंदर मौजूद हैं। फिर हम बोलते हैं तो फिर बाज लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हमारी 4 माह की, सुने हमारी 4 माह की इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। मुझे एक बात बताएं, 4 साल मुल्क की मईशत को तबाही में डालने वाला, मुल्क को दिवालिया होने के किनारे पे ला के खड़ा करने वाला, बल्कि दलदल में धकेलने वाला, आज कहता है साजिश हुई। और ये कैसी साजिश है कि आइन के अंदर अदम एतमाद का रास्ता मौजूद है। एक रास्ता है सड़क पे आके हुकूमत गिराओ, एक रास्ता आइन के जरिए निकालो। हमने तो किसी की मदद नहीं ली, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, खुद कहता न्यूट्रल हुई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। और उसका नतीजा ये निकला है, ऐसे फैसले आए हैं जो फैसले आइन से मुतसादम हैं। सुने, आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है, आइन बनाने का हक, आइन लिखने का हक मोहतरम अदालत को नहीं है। अदालत आइन की तशरीह करेगी, लेकिन 63A पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय है, वो राय हम समझते हैं आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन पड़ी है, कोई सुन नहीं रहा। ये जो अनोखा लाडला है, ये बच्चा जमूरा, ये अभी तक ये जो बच्चा जमूरा है, ये जो लाडला है, ये गालियां भी निकालता है और काम भी निकलवाता है। हमारा ये कसूर है कि हम गाली नहीं निकालते, हमारा ये कसूर है कि हम बदतमीजी नहीं करते। तो क्या ये पैगाम दिया जा रहा है जिसकी जबान लंबी होगी उसकी बात मानी जाएगी? ये 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ, फ्री और फेयर इलेक्शन कमीशन ने करवाया, और इस इलेक्शन के बाद भी इमरान ने इलेक्शन कमीशन को गालियां दी। ये बाकियों के लिए पैगाम है।
इसको मर्जी का चीफ जस्टिस, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मर्जी का सदर, मर्जी का वजीर आजम, मर्जी का मीडिया, मर्जी के सहाफी और मर्जी की ऑपोजिशन चाहिए। ये नहीं हो सकता इमरान खान, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ये क्या कह रहा था? ये कहता था, मुझे बात करने दें प्लीज, मुझे सुने। ये पैगाम दूर तक जा रहा है पूरे मुल्क में। कहता था लाहौर में 2 दिन रहूंगा, और 2 दिन नहीं 7 दिन रहो, लाहौर में रहो। लाहौर तुम्हारा मुकाबला, लाहौर तुम्हें भगाएगा। इमरान न्याजी लाहौर तुम्हें मुस्तरद करेगा। लाहौर तुमने पंजाबियों को समझा क्या है? तुम पंजाबियों को समझते क्या हो? तुमने पंजाब पे 4 साल एक नालायक मुसल्लत किया। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है दाएं बाएं सारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाया। तुमने क्या बनाया? अगर हमने कुछ लूटा होता तो कोई तुम रेफरेंस बनाते। नैब भी तुम्हारी थी, साकिब निसार की अदालत भी तुम्हारी थी, पानामा वाले भी तुम्हारे थे और बाकी भी तुम्हारे थे। और क्या मिला, क्या निकला? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला। ये करप्शन है। अरबों खरबों की डेवलपमेंट करवाई है, कोई रेफरेंस क्यों नहीं बनाया? अदारों के जिनकी वजारतें की उनके रेफरेंस क्यों नहीं बना सके? तुम्हारे दौर में जब बाज़मीर जजों के पास जब कभी मुकदमात लगे, उन्होंने नैब का और इमरान खान का और इसके सहूलतकारों का मुंह काला किया। मेरे साथियों, मेरे हमसफरों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं। हमें दीवार के साथ बार बार लगाया गया।